नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। जुम्मा आप सबको मुबारक। आज 22 जुलाई को जो सावन का महीना शुरू होने वाला है उसको लेकर एक खबर आई है। सोमवार से सावन का महीना शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म के हिसाब से भगवान शिव की पूजा के लिए महीना सबसे पवित्र माना गया है और इसीलिए देश के अलग अलग जगह पर लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर शिव मंदिर जाते हैं। लेकिन आज की चर्चा और उस चर्चा के केंद्र में एक आदेश है। आदेश क्या है वो आदेश मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसे लेकर कौन कौन सी बातें जो बड़ी बड़ी है सामने आ रही है। क्या कि ये फैसला जो है वो तो नाज़ी जर्मनी जैसा है, कोई से आर्थिक बहिष्कार को बढ़ाने वाला फैसला बता रहा है। हुआ यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है। जिन रास्तों पर कांवड़ यात्रा निकलती है वहां के दुकानदारों को नेम प्लेट लगानी होगी। ये निर्देश रेस्टोरेंट, दुकान और ठेले पर सामान बेचने वाले हर व्यक्ति के लिए लागू कर दिया गया। हर व्यक्ति के लिए दुकानदारों को संचालक का नाम दुकान के आगे लिखना होगा कि भाई इस दुकान को चला कौन रहा है, इसका प्रोप्राइटर कौन है। सरकार के मुताबिक आस्था की पवित्रता, कांवड़ यात्रा की पवित्रता बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है। पवित्रता, नेम प्लेट, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं ये आप पूछ सकते हैं मुझसे। वैसे इसके गहराई में जाऊं उससे पहले एक निर्देश आपके लिए रखना जरूरी है जो 2006 में आया था, साल 2006 में। और देखिए कितनी समानता है। साल 2006 में केंद्र सरकार ने कानून बनाया। इस कानून का नाम है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। इस कानून के नियम को 2011 में बना दिया गया, जिसके चैप्टर 2 में लिखा है कि रेस्टोरेंट या ढाबा संचालक को अपनी फर्म का नाम, अपना नाम, लाइसेंस नंबर दुकान में एक ऐसी जगह चस्पा करना है जहां से ग्राहक को वो सब इंफॉर्मेशन आसानी से दिख जाए और वो उसे पढ़ पाए। जब ये कानून बना तो केंद्र में किसकी सरकार थी 2006 में? मनमोहन की, कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश में कौन था काबिज सत्ता में? मुलायम सिंह यादव। जब नियम बने तब केंद्र में किसकी सरकार थी 2011? मनमोहन सिंह की। और राज्य में किसकी सरकार थी? मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश में मायावती जी। और इसीलिए ये कोई नया निर्देश नहीं है और ये गैर कानूनी फैसला नहीं है। यूपी सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसमें लिखा है आस्था और कांवड़ यात्रा की पवित्रता बनाए रखने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसको अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कुछ लोगों ने उस रूट पर शायद अविश्वास जताया कि हम अगर अपनी यात्रा की पवित्रता बरतना चाहते हैं तो हमें अविश्वास है कि वो हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर इसके लिए सबसे बढ़िया फैसला क्या हो सकता है? ये कि ऐसा कीजिए, सब अपने नेम प्लेट्स लगा लेंगे और उसके बाद ग्राहक जिससे खरीदना चाहेगा खरीदेगा, नहीं खरीदना चाहेगा नहीं खरीदेगा। लेकिन क्या इसके पीछे अविश्वास बड़ी वजह है? हाँ, ये कहने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। अविश्वास एक बड़ी वजह है। यही तो वजह है कि कुछ संगठन गए और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हमें विश्वास नहीं कि दुकान जो दिख रही है वैसी है, या दुकान में जो काम कर रहा है वो अपने उसका नाम और उसका धर्म एक ही है। मैं आपकी स्क्रीन पर इस वक्त कुछ तस्वीरें चलाना चाहती हूँ और उन तस्वीरों को आप बहुत गौर से देखिएगा, आप समझ जाएंगे। ये पहली तस्वीर आपके सामने है। ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं, हमने खूब तस्वीरें खोजी हैं। ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं, वो कभी फल को लेकर, कभी खीरे को लेकर, कभी रोटी को लेकर, कभी पानी की मटकी को लेकर। ऐसे बहुत से वीडियो वायरल हुए जहां पर ऐसा लग रहा था कि सामने वाला शख्स इसमें या तो थूक रहा है या फिर अपने थूक को लगा रहा है। और सोशल मीडिया पर जब ये तस्वीरें वायरल हुई तो लोग बड़ा परेशान हुए। वो तस्वीरें और कुछ भी आपके सामने हैं और उसमें आपको एक शख्स दिख रहा है, दाढ़ी वाला है, उसने टोपी पहनी हुई है। फिर आप कहते हैं कि नहीं गंगा जमनी तहजीब। देखिए, हो सकता है कि ये एक आध ऐसा केस हो, लेकिन अविश्वास अगर फैला तो उसको कैसे दूर किया जाएगा? क्या सरकार ने ये कहा है कि सिर्फ मुसलमान ही अपनी नेम प्लेट दिखाएंगे?
क्या सरकार ने ये कहा है कि उस रास्ते में जितनी भी दुकानें मुसलमानों की हैं वो शटर डाउन कर ले? नहीं, एक सिंपल सा फैसला है, वो भी 2006 का कानून बना 2011 में, मतलब नियम बने 2011 में कि आप अपने नेम प्लेट्स को चस्पा कर दीजिए। अब ये बताइए, ये जो तस्वीर जब सामने आ रही थी, इस तरह की तस्वीर जो चल रही थी, तब कौन से मौलवी, कौन से दीन के आलिम शख्स बाहर आकर ये कह रहे थे कि ये गलत है, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है? मैं खुद मुसलमान, और मुझे याद है कि एक दफा एक जगह पर दुआ पढ़ते हुए शाहरुख खान नजर आए थे और फिर उसके बाद उन्होंने फूका था। थूका नहीं था, फूका था। हाँ, ये बात सही है कि मुसलमान दुआ करते हैं और उसके बाद एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए वो फूकते हैं। और खासकर खाने को लेकर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मान लीजिए एक बड़ी सी देग पकी है और ये प्रसाद के तौर पर, तबर्रुक के तौर पर होता है, सामान बेचने के लिए नहीं होता है। अगर ये शख्स कर रहा है तो ये गलत है, क्योंकि जो आलिम होता है, जो मौलवी होते हैं, जो मौलाना होते हैं, घर में मान लीजिए कोई कार्यक्रम होता है, मेरे यहाँ कुरान ख्वानी होती है, तो क्या होता है, बड़ी सी देग में खाना पकता है और उसमें से थोड़ा सा सामान कटोरी या प्लेट में निकाला जाता है, बिल्कुल बाहर रखा जाता है। मौलवी साहब वजू करते हैं, यानी नहाते हैं, स्नान करते हैं, अपने हर हिस्से को पाक करते हैं, उसके बाद दुआ पढ़ी जाती है, फातिहा पढ़ा जाता है और फिर फूंक मारी जाती है। उस छोटे से कटोरे में फूंक मारते, थूक नहीं मारते हैं, थूकते नहीं हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ कोई फूंक नहीं रहा है, और यहाँ तो फूंकने का कोई काम ही नहीं है, वो तो धार्मिक काम है, वो मजहबी काम है। यहाँ तो बेचने वाली चीज है ना, बेचने में कहां से आप फूंकना और थूकना करें? तो फिर अविश्वास पैदा हुआ। फिर कुछ संगठन गए सरकार के पास कि भाई हमारी पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए, तो क्यों ना रखा जाए? क्या ये हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं होगा कि आप सेक्युलरिज्म के नाम पर उनकी पवित्रता को कूड़े में फेंक दें कि नहीं नहीं भाई, हमें हमारे सेक्युलरिज्म को इससे जो है चोट पहुंच जाएगी? अरे भाई, उनको अविश्वास। इसीलिए तो कई ऐसी जगह है जब आप यात्रा पर, यानी मुसलमान जाता है, तो वो सबसे पहले क्या मांगता है? हलाल सर्टिफिकेट। क्यों मांगता है हलाल सर्टिफिकेट? इसलिए मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ कुफ्र कर दूं, कुछ गलत कर दूं, अधर्म कर जाऊं, अल्लाह की राह में गलत काम कर जाऊं। तभी तो हलाल सर्टिफिकेट आया है ना। हलाल सर्टिफिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ज़िबा हुआ होना चाहिए, वो झटका नहीं होना चाहिए। ज़िबा कौन करना चाहिए? एक मुसलमान होना चाहिए जो कसाई है, और दुआ पढ़ के वो करेगा। तो यहाँ तो पवित्रता का पूरा ख्याल रखा जाए इस मजहब। और अगर कांवड़ यात्री अपने मजहब का, अपने धर्म का, अपनी पवित्रता का ध्यान रख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नाज़ी फैसला है आज। इसीलिए इस पर बहुत बेबाकी से, इस अविश्वास पर बहुत ईमानदारी से चर्चा करना जरूरी है। कांवड़ यात्री लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, तो उनकी पवित्रता का ख्याल रखने में किसी को क्यों गुरेज होना चाहिए? शुरू करते हैं गूंज। और जो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। स्क्रीन पर सारे मेहमानों को यहाँ पर आपके सामने रख रही हूँ, जो मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि अपनी बात कहेंगे लेकिन मर्यादा का पालन करते हुए, कि अविश्वास कौन फैला रहा है, कौन है अविश्वास फैलाने वाला दुश्मन। जवाब देने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राकेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से अजीज खान साहब जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद साहब आपको दिख रहे हैं। AIMIM इस वक्त मुझे स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे, लेकिन असीम वकार साहब आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त संगीत रागी साहब भी जुड़ चुके हैं, और आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे साथ फिरोज अहमद बख्त साहब भी मौजूद हैं, जो इस्लाम को बहुत नजदीक से जानते हैं। राकेश जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ये फैसला क्या आपने मुसलमानों के सामाजिक बहिष्कार के लिए किया है, जैसा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी तमाम नेता आप पर और पार्टियां आप पर आरोप लगा रही है? इस फैसले की जरूरत क्यों आई? देखिए, सबसे पहले रूबिका जी, आपको बधाई दूंगा कि आपने अपने इस गूंज कार्यक्रम में आज वो तमाम सारे जो अफवाहों की धुंध लोगों के मन पर थी, उसको बिल्कुल साफ कर देने का काम किया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 जब ये बना
तो केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व की सरकार थी। 2011 में जब ये सूचित हुआ तब भी केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने नियम बनाया नहीं है, हम नियमों का पालन करा रहे हैं और नियमों का पालन कराया जाना आवश्यक है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बड़े माँ बाप बहुत विचार करके, सोच करके, बड़े उत्साह के साथ अपनी संतानों का नामकरण करते हैं और कई बार नामकरण के उत्सव भी मनाए जाते हैं, लेकिन आखिरकार क्या कारण है कि अपना नाम छुपाना चाहते हैं, अपना नाम बदल करके दूसरा नाम लोगों के सामने रखना चाहते हैं? इसके पीछे की मंशा क्या है? ये मंशा अपने आप में खतरनाक संकेत देती है और कई सारे जो उदाहरण अलग अलग आपने स्क्रीन पर दिखाए हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे वायरल हैं, ये सारे कारण हमको निश्चित तौर पर चिंता में डालते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के पास निचले स्तर से इस प्रकार का फीडबैक भी आया और कई सारे संगठनों के इस प्रकार की डिमांड भी आई कि कई सारे लोग अपने मजहब को बदल का परिवर्तन करके, एक बदलाव करके, एक धोखा दे करके कहीं हिंदू देवी देवताओं के नाम पर, कहीं हिंदू धार्मिक प्रतीक चिन्हों के नाम पर अपनी दुकान का, अपने ढाबों का, अपने रेस्टोरेंट का नाम लिख रहे हैं और इससे हमारी भावना को, हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पारदर्शी फैसला किया कि सभी दुकानों पर उनके नाम अंकित करने होंगे, उनके नाम लिखने होंगे। मुझे लगता है कि नाम छुपाने के लिए कोई मंशा नहीं हो सकती है और न जाने क्यों लोग पर्देदारी करना चाहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है कि फिरोज नाम का एक शख्स या रूबिका लियाकत नाम की मैं एक महिला एक दुकान या एक रेस्टोरेंट या एक ढाबा खोलती हूँ और वो सनातनी परंपरा में क्योंकि मेरा भी यकीन है तो मैं उस ढाबे का नाम जो है वो शिव ढाबा रख लेती हूँ। तो इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? मतलब आप कहेंगे ये इल्लीगल है, ये गैर कानूनी है, मैं धोखा दे रही हूं? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल इल्लीगल नहीं है। बोले आप लिखिए शिव ढाबा संचालक रूबिका लियाकत, इस बात को लिखने में तो कोई आपत्ति नहीं है ना। आप ये छुपाने का अगर प्रयास कर रहे हैं कि संचालक इसका कौन है? भाई संचालक है फिरोज साहब, अजीज साहब, और नाम लिखा हुआ है सनातनी शिव ढाबा, अजीज खान साहब। बस ये दूध का दूध पानी का पानी कहने को कह रहे हैं कि नेम प्लेट कर लीजिए ना भाई, शिव ढाबा रन बाय अजीज खान साहब। देखिए रूबिका जी, वो क्या कहते हैं कि इंसान के पास बैठे बैठे कोई काम नहीं है, तो ऐसे तमाम तरीके के धार्मिक उन्माद को पैदा करने का ये कुंठित प्रयास है। ये तमाम तरीके का हाइप क्रिएट है। पिछले 15-20 दिनों से मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता में तमाम हालात उथल पुथल है। एक बात, कहीं ना कहीं उसे दबाने का प्रयास। दूसरी बात, तमाम ऐसी जवाबदेही पूरे देश में चल रही है कि जो जनता हिसाब मांग रही है तमाम तरीके की चीजों। तो आज उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान और साथ साथ उत्तराखंड और तमाम जगहों पर अभी और इस तरीके के उन्माद पैदा करने का प्रयास किया जाएगा। मकसद साफ है कि ये अरे प्लीज, वो कह रहे हैं वो कानून लागू कर रहे हैं, आप उसे उन्माद क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रही हूं। नहीं, मैं वही समझा रहा हूं। मैं वही ये उन्माद इसलिए आप जेडीयू से भी पूछ लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं, आप आरएलडी से भी पूछिए, आप चिराग पासवान से भी पूछिए, उनसे पूछिए ना कि ये धार्मिक उन्माद है कि नहीं है, ये संविधान के खिलाफ है कि नहीं है, छुआछूत को बढ़ावा आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कैसे? आप कह रहे हैं कि आप सुनिए ना हाँ, सुन रही हूं। आप ये बताइए, आप चले एक बात ये बताओ, आप ठेले पे फल बेच रहा है कोई शख्स, वो भी अपना नाम डिस्प्ले करे, कैसे वो प्याज लहसुन जो आप नहीं खाते हैं वो कैसे वो खराब हो जाएगा? एक बात, तमाम ऐसी चीजें, आप सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, मैं कह रहा हूं जिस तरह आपने वीडियो को दिखाया, वायरल वीडियो को, प्लीज आ रहा हूं। किसी ने रोका है प्याज और लहसुन बेचने से? उन्होंने अरे सुनिए ना भाई, निर्देश में ये थोड़ी लिखा गया है कि अजीज खान अपना ठेला प्याज लहसुन वाला या मुर्गा मछली वाला, कावड़ यात्रा वाले उस रूट पे नहीं कर सकते हैं या बेच सकते हैं, ऐसा तो नहीं लिखा ना। तब मैं इनसे भिड़ जाती, मैं कहती भाई राकेश त्रिपाठी आप होते कौन है हमें रोकने वाले कि फला जगह पर हम प्याज नहीं बेच सकते, लहसुन नहीं बेच सकते? कंप्लीट करने, कहाँ लिखा है निर्देश में? बताइए ना आप मुझे। अरे कंप्लीट करने दीजिए। ये सिवाय आपस में वैमनस्यता पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं है। अरे ये तो कैसे होगा वैमनस्य? मुझे ये बताइए। फिर
आप 10 मेरे सेकंड, छोटे प्लीज, भाई 10 मैं थोड़ा सेकंड। जवाब दे दूं। अरे सर, एक आप मिनट। अच्छा 10 सेकंड वो 10 चलिए, आप 10 सेकंड दे दो आप। हाँ ठीक है अजीज देखिए, भाई, अभी अजीज अभी रूबिका जी आपने कई वीडियो दिखाए, वायरल वीडियो दिखाए। हाँ। मैं कह रहा हूँ आज डिजिटल का जमाना है, तमाम तरीके का टेम्परिंग होता है, वीडियो कुछ भी बनाया जा सकता है। अरे नहीं, ये आप तो खुद गलत इस बात को, आप मुसलमान हैं, अजीज। आप मुस्लिम हैं, सुनिए, आप मुस्लिम हैं, क्या आप कोई भी सामान लेंगी या देंगी तो आप उससे थूक सकती हैं? इस्लाम कितना पवित्र मजहब है, अरे तो आप वही खुद इस बात को तो, समझती हैं? अजीज साहब, कितना पवित्र मजहब है, क्या ऐसा हो सकता है क्या? इंट्रोडक्टरी रिमार्क में बकायदा आपको बता दिया है कि फातिहा पढ़कर तबर्रुक पर दुआ पढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग, थूकना इज अ डिफरेंट थिंग। अगर उस तबर्रुक यानी उस प्रसाद पर आप दुआ पढ़ भी रहे हैं तो आप उसे बेचते नहीं हैं, पर अगर इस तरीके के वायरल हो रहे हैं वीडियोस तो कहीं कुछ गड़बड़ी है ना अजीज भाई। क्यों नहीं कोई मौलवी या मौलाना आया और उसने कहा ये इसको बंद करो जेल में, ये कौन है ये टोपी वाला जो इस्लाम को बर्बाद और खत्म करने की कोशिश कर रहा है? आप यकीन मानिए ना सर, ये लोग नहीं है इस्लाम के दुश्मन, ये थूकने फूकने वाले दुश्मन है इस्लाम के। आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं? फिरोज बख्श साहब कौन है बताइए मुझे दुश्मन? वैमनस्यता कौन फैला रहा है? अविश्वास कौन फैला रहा है? देखिए ऐसा अजीज भाई, अब है रुकिए, रूबिका अजीज भाई, साहिबा, अब रुकिए, एक अजीज मिनट भाई, एक मिनट और भी है इस डिबेट में, थोड़ा सा सब्र साहब तहम्मुल से सुन लीजिए। देखिए रूबिका साहिबा, जो शुरू में आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया वो इतना क्लियर था, इतना साफ था हर मुद्दे के ऊपर, कांवड़ यात्रा हो या कौन नाम लगाए ना लगाए, मेरे ख्याल से उसके बाद इस डिबेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक सिस्टम है, डिबेट चलेगी, आधा पौना घंटा चलेगी। अब मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी मैं एक आप ही के चैनल पे एक डिबेट में था। देखिए ऐसा है, कांवड़ यात्रा में जो लोग बहुत ही प्योर पानी लेकर के आते हैं, गंगा का है जहाँ का भी पानी लेके आते हैं, इतने दिनों उसकी मेहनत करके उसकी हिफाजत करते हैं, रास्ते में अगर उनको चाहिए, कोई खाना चाहिए, कोई खिचड़ी चाहिए, कोई फल चाहिए, तो उनका एक उसूल है कि सात्विक रहना है। हिंदू मज़हब में सात्विक की बड़ी अहमियत होती है, यानी वो एक ऐसे शख्स के हाथों खाना नहीं ख़रीदना चाहते या उसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाना चाहते जो गोश्तखोर है। ठीक है, हम सबकी इज़्ज़त करते हैं। जिस तरीके से बहादुर शाह ज़फ़र ने एक फतवा निकाला था बकरीद से पहले कि गाय को ज़िबा ना करो, गाय हमारे जो बिरादरान वतन हिंदू हैं उसको उनको माता मानते हैं। इसी तरह से दारुल उलूम, फिरोज साहब एक सेकंड, तो वो ये कह रहे हैं कि फिर इससे तो वैमनस्यता फैलेगी। वैमनस्य से नहीं फैलता। देखिए वैमनस्य से इसलिए नहीं फैलेगा, देखिए एक तो बात ये आपने बड़ा सही कहा, जो कुछ बेचता है, मान लीजिए ज़हीर बिरयानी है, ये तो सबके बोर्ड लगे रहते हैं। ज़हीर बिरयानी का प्रोपराइटर कोई गैर मुस्लिम भी हो सकता है, कोई मुस्लिम भी हो सकता है, कोई सलीम भी हो सकता है। ये नाम लगाने से कोई परेशानी नहीं है। Okay. ये सुनिए बात पूरी कर लूँ। ये जो कह रहे हैं हिटलेरियन उसूल है, कुछ नहीं है इसमें। अगर ये कहा जाता तब मैं बिल्कुल इनके साथ होता, मैं अपने जो हमारे बोल रहे हैं अजीज साहब इनके साथ होता। अगर ये कहते हैं मुसलमानों से सौदा नहीं खरीदो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। ओके अहमद साहब, मैं यहाँ पर हमारे साथ असीम वकार साहब भी जुड़े हुए हैं, सैयद जवाद भी हैं, आपको रागी साहब भी नजर आ रहे हैं। असीम वकार साहब, हंगामा क्यों है बरपा? नाम ही तो पूछा है। देखिए पहली बात तो मैं इस बहस पे आना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए और जाकर जवाब देना चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई उत्तर प्रदेश में, उससे ये गए सब घबरा और कोई और रास्ता सूझ नहीं रहा है। बता रहे हैं कि अगर मालिक का नाम हिंदू है तो फर्म का नाम भी हिंदू होना चाहिए। मैं नाम ले रहा हूं, अल कबीर एक्सपोर्ट, बीफ, जो फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, बीफ एक्सपोर्ट करती है। मालिक का नाम है मिस्टर सतीश मिस्टर अतुल सब्बरवाल, कंपनी का नाम अल कबीर। अल अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, अरेबियन, और इसके मालिक कौन है? सुनील कपूर साहब, जिनका अरब से और अरबिया से कोई मतलब ही नहीं होगा। अगर आपकी तरह कहने पर आ जाएं, आप सेब खरीद रहे हैं, आप कह रहे हैं फल वाला मुसलमान होगा तो हम सेब नहीं लेंगे। ऐसा कोई कह अब नहीं रहा कश्मीर में रज्जाक के बाग के सेब हैं या शकील के बाग के सेब हैं, बात समझिएगा। शकील के बाग के सेब हैं या रज्जाक के बाग के सेब हैं या अजहर के बाग के सेब हैं, ये कैसे डिफाइन कीजिएगा? माँ भगवती ढाबे पे जो चावल बन रहा है या जो दाल बन रही है, वो चावल किसके खेत से आया है? कौन गारंटी लेगा?
एसपी साहब गारंटी लेंगे, मुख्यमंत्री जी गारंटी लेंगे, जो यहाँ डिबेट में बैठे हैं ये गारंटी लेंगे? कौन गारंटी लेगा? भाई हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पर 140 करोड़ की आबादी है, हिंदू मुसलमान सबका कारोबार मिला हुआ है, कौन किससे खरीद रहा है, कौन किससे बेच रहा है। बात लहसुन प्याज की आई, क्या पता नासिक से किसके खेत से चली, किसके ट्रक में आई, कौन से अड़तिये ने, कि शकील ने बेची या वकील ने बेची या रईस ने बेची, और उसके बाद में वो प्याज लहसुन अदरक आपके यहाँ होटल पर आ गया। बताइए, खा लेंगे आप? बताइए। अभी एक साहब बैठे थे, कहने लगे गंगा का, सुनिए, कहने लगे गंगा का शुद्ध पानी। हाँ। साहब गंगा हमारे देश की लाइफलाइन है। हमारे देश का 60% से ज्यादा आबादी गंगा के तट पर बसी हुई है, चाहे पहाड़ से लेकर और आप बंगाल तक चले जाइए। लेकिन आप यहां तो बता रहे हैं शुद्ध पानी, खाना खाने से आप अपवित्र हो जाएंगे, और न जाने कितने इलाकों से गुजर रही है और कौन कौन से घरों का सीवर गंगा में गिर रहा है। उसमें हिंदुओं का सीवर भी गिर रहा है, मुसलमानों का सीवर भी गिर रहा है, सरदारों का भी गिर रहा है, ईसाइयों का भी गिर रहा है, सबका सीवर गिर रहा है। तब आपकी गंगा मैली नहीं हो रही है। पवित्रता आपको लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए, अरबों रुपए गंगा की सफाई के नाम पर, और यहां बैठकर आप टीवी पे ज्ञान दे रहे हैं हम लोगों को। आपको शर्म नहीं आती? आप चुनाव लड़िए, चलिए आपको मर्दों की तरह से, नहीं, आपको ज्ञान दे देते हैं। मुद्दों पे लड़िए, मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर। अब असीम आसिम वकार वकार साहब ने साहब, बहुत सारे सवाल उठा लिए। अब मैंने- देश के मैंने- मुद्दों पे बिल्कुल लड़िए। बात कर लेते ओके, हैं। असीम मुसलमान वकार साहब, करके आपने लड़ना है। आपने बड़े गहनता से इस पर अपनी बात और टिप्पणी रख दी है, ठीक है। अब आप सुनिए राकेश त्रिपाठी क्या कह रहे हैं। राकेश त्रिपाठी, सुन लिया आपने? कैसे पता लगाएंगे कि शकील के बिल्कुल सुन वहां लिया। पर उगा है चावल? देखिए आसिम वकार ने शुरुआत में कुछ कंपनियों के नाम बताए कि ये बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां हैं और रन बाई कुछ हिंदू है। ये आसिम वकार को कैसे जानकारी हुई? अगर ये नाम सार्वजनिक नहीं होते तो क्या आसिम वकार जान पाते कि अल कबीर का मालिक कोई सब्बरवाल कैसे है? यही तो हम कह रहे हैं ना, सार्वजनिक करिए ना। कौन सी वैष्णो ढाबा, कौन अमजद चला रहा है, ये बता दीजिए ना। क्यों घबरा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं? जब छुपा रहे हैं तब कुछ गड़बड़ की संभावना दिखती है। आखिरकार पारदर्शी होने से पहले आपको क्या परहेज होता है पारदर्शी होने में? आप तुरंत नारा लेकर के आ जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम नाम नहीं बताएंगे, हम पहचान अपनी छुपाएंगे। शर्म आती है क्या? अरे पहचान डंके की चोट पर बताइए। आसिम वकार बिल्कुल डंके की चोट पर बताते हैं, मेरा नाम आसिम वकार है। आपके वालिद ने रखा है आपका नाम, आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रखा है। कोई शर्म है क्या इस नाम को लेकर के? यही बात तो मैं कह रहा हूं कि अपना नाम लेकर के बताइए। कानून कह रहा है, ये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कह रहा है कि अपना नाम बताइए। ये कानून का इंप्लीमेंट करने का हम काम कर रहे हैं। आपको भी आगे बढ़कर के कहना चाहिए कि सारे धुंध की बात को हटाइए, सब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दीजिए कि अल कबीर के मालिक का नाम। बहुत अच्छी बात कही। एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, अगर अंदर चला रहा है तो बता दीजिए। ओके। राकेश त्रिपाठी, आपने बात सवाल रखी है, जरूर सैयद पूछूंगा जवाद भी इनसे। हमारे साथ। सैयद जवाद, क्या वाकई ऐसा नहीं होता है कि नाम उसका रहीम है, बताता राहुल है? नाम उसका रहीम है, वो चलाता कोई और ढाबा है, और ढाबे वाला जब यूपीआई से पेमेंट करने जाता है तो पता लगता है कि अरे ये तो साहब मियां भाई हैं। वो कहते हैं कि हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप जाहिर करने में क्यों घबरा रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया रूबिका जी आपका। और राकेश त्रिपाठी जी, इसीलिए राहुल गांधी जी ने कहा था कि डरो मत, डराओ मत। अभी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से करारी शिकस्त हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को, और 10 जो है विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। 5 पे जो है वो समाजवादी पार्टी जीती है, 3 पे जो है भारतीय जनता पार्टी, और 2 पे उनके सहयोगी दल। और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके की बौखलाहट है, जो घबराहट है, और चाहे उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो अब संवाद होना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी में, वो बैठ नहीं पा रहा है। एक तरफ मौर्य जी कुछ और बोलते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और कुछ बोलते हैं, दिल्ली कुछ और निर्णय लेता है, बिहार में कुछ और होता है। तो इस तरीके की जो ध्रुवीकरण की राजनीति करके आप सोच रहे हैं आपको फायदा होने वाला है। अजीज भाई ने भी ये बात बोली, आसिम भाई ने भी ये बात बोली, वो सैयद जवाद बिल्कुल आप भी ये बात बोल रहे हैं, आपके आप रिपीट कर रहे हैं। मैं आपको बोलने का मौका दूंगी,
पर मुद्दे पर मोहर लगा दी आइए। आपके ऊपर। नहीं, मैं पूरी बात सुन रही हूँ और मुद्दे- मैं सब्र से सुन रही हूँ, ऐसा नहीं हूँ मैं किसी को नहीं टोक रही हूँ, मैं सब्र से देखिए, सुन रही हूँ। आप इसको पॉलिटिसाइज कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, पॉलिटिक्स है, आप करेंगे, political लेकिन मुद्दा ही ना है। अभी मैं ये एक सोशल इशू पर बात कर political रही हूँ, मुद्दा है। आप मत मुद्दा भटकाइए। चलिए, आपका एक ये जो दलील है एक बार के लिए मैं मान लेती हूँ, चलिए, मैं मान चलिए, लेती हूँ, चलिए, लेकिन ये कानून कब का है? चलिए, मैं साल सवाल बताइए पूछ लूं, सैयद अच्छा, जवाद, जी, मुझे जी। साल बताइए। अच्छा, प्रोप्राइटर को चलिए, अगर- नेम प्लेट के साथ अपना संचालक का नाम रखना होगा, प्रोप्राइटर को बताना होगा, ये कब का कानून अच्छा, है? चलिए, कब का कानून है? पहले ये बताइए। सुनिए पूरी बात। तो KFC का क्या करेंगे आप? डोमिनोज का क्या करेंगे आप? चाइनीज का क्या करेंगे आप? अरे जो अब बड़ी- सबके बड़ी लिए है ना, कंपनीज हैं, उनको क्या करेंगे? सबके लिए ना, कहाँ सबको पे बताना होगा। कहाँ? वो लोग, नहीं, नहीं, उन लोगों को तो कहाँ नहीं पे लग रहा है हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, हो रहा करने गया। है। सैयद जवाद, किसी आपको काहे बड़ी लग रहा है कि हिंदू सुनिए मुसलमान पूरे- हो रहा है? अरे सुनिए, तो फिर पूरे देश के अंदर करिए ना। अगर इतना ही अच्छा है तो पूरा देश भी आपकी लेकर के आइए। शुरुआत हुई है ना। उत्तर प्रदेश में काहे के लेकर रही है? कानून नहीं, ही तो शुरुआत सख्ती से आपने- लागू करवाया जा रहा है। आप लोग क्यों इसे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? एक मुहावरा सुना है आपने? एक मुहावरा सुना है, और वो बोलने नहीं राजनीतिक देंगे, पार्टियों 10 सेकंड को देंगे ये मुझे। मुहावरा अभी सूट कर रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मुझे अच्छा, मैं अभी तिनका निकाल लेता हूँ, चोर को भी निकाल लेता हूँ, चोर की दाढ़ी भी पकड़ लूंगा। आप परेशान मत होइए। मैं ये परेशान पूछना नहीं हो चाह रही रहा हूँ, हूँ। आप लोग निर्देश मैं से ये परेशान हो रहे हैं। नहीं, तो ये बताइए कि देश आस्था चलेगा संविधान से? आपके लिए देश बड़ा है, संविधान बड़ा है, आस्था बड़ा है? बताइए क्या बड़ा आपके नहीं, लिए? सुनिए, कानून बड़ा है, आपके लिए यानी संविधान से आया लॉ बड़ा है, संविधान और में लॉ तो ये इसमें कहता भी है एक कि तरीके आपको वो नेम प्लेट देनी होगी। अब आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं, इससे बहिष्कार होगा, वैमनस्यता फैलेगी? अरे कानून का पालन कीजिए ना। राकेश त्रिपाठी जी, आपके लिए आस्था बढ़ी है, संविधान बढ़ी है, बता दीजिए, बात खत्म। आप चाहते हैं कि आपकी आस्था बढ़ी है, दूसरों की कोई आस्था नहीं होगी। आप बता दीजिए, आपकी आस्था बढ़ी है या क्यों आप संविधान बढ़ा लोग है? क्यों आप इसे मिक्स कर रहे हैं? तो फिर इस लिहाज से देयर शुड बी नो हलाल सर्टिफिकेट। सैयद जवाद साहब, नो हलाल सर्टिफिकेट, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके साथ खाना चाहता है, अरे भाई बहुत सी जगह पे बहुत से सर्टिफिकेशन है, क्या करेंगे? नहीं, बहुत से सर्टिफिकेशन नहीं, आपको अगर इससे एतराज है तो फिर हलाल सर्टिफिकेट से आपको किसी तरह का कोई लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मजहब बड़ा नहीं है, संविधान बड़ा है, कानून बड़ा है। राइट सर? लेता हूँ, मुकम्मल कर देता हूँ। बहुत सी जगह पे लोग अंडे भी नहीं खाते हैं। बहुत सी जगह पे जो केक आता है उसमें लिखा होता है एगलेस वाला केक है, या जिसके अंदर एग है उसके अंदर तो केक। कह रहे हैं ना, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आप बता दीजिए, डिस्क्लोज कर दीजिए। व्हाट इज रॉन्ग इन डिस्क्लोजिंग? संगीत रागी जी, ये डिस्क्लोज करने में ऐसा क्यों लग रहा है कि रागी साहब और राकेश त्रिपाठी मिलकर जो है मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं? देखिए रूबिका जी, यदि मुसलमानों को हलाल में चाहिए, हलाल सर्टिफिकेट चाहिए, तो हो सकता है कि उनके लिए वो कुरान की दृष्टि से वो परमिशेबल है। बहुत इको हो रहा है, जरा मेरा इको ठीक कर प्लीज दीजिए। एको ठीक कर लीजिए, तब तक आप कोशिश कीजिए यदि बोलने की सर। हाँ। मुसलमान यदि हलाल चाहता है तो उसके लिए हलाल सर्टिफिकेशन 1974 से लागू है। जो मुसलमानों के लिए हलाल है वो हिंदुओं के लिए हराम हो सकता है। और आप यदि अपने बाजार का इस्लामीकरण कर रहे हैं, हर जगह आप जाकर के ये कहते हैं कि हमको हलाल सर्टिफाइड चीजें चाहिए, ये तो आपके लिए आस्था का सवाल हो जाता है। 1974 से पहले तो नहीं था, बाद में ये कराया। मिसेस गांधी लेकर के आई थी हलाल सर्टिफिकेशन। बाद में हलाल सिर्फ मीट तक नहीं रह गया है, आपकी लिपस्टिक हलाल है या नहीं है, आपका झुमका हलाल है या नहीं है, आपका जो सलवार और समीज हलाल है या नहीं है, आपकी कॉस्मेटिक हलाल है या नहीं है, यह सर्टिफिकेशन होता है। कपड़े हलाल हैं या नहीं है, यानी कि कुरान की आयतों को रिसाइट करके कुरान और हदीस के अनुसार जो परमिसिबल है और नॉन परमिसिबल है, वहां उसकी इजाजत दी गई है कि इतने आइटम्स होने चाहिए, वो हराम होंगे या हलाल होंगे। लेकिन अब तो ये कुर्ते और पैजामे और टोपी पर आ गई है, कॉस्मेटिक्स पर आ गई है, साबुन पर आ गई है, मेडिसिन पर आ गई है, सर्जरी के आइटम पर आ गई है। कल यदि मुसलमानों को एक पैरेलल इस्लामीकरण बाजार चाहिए
तो कल यदि हिंदू ये बात कहता है कि भाई करीम पहले ये बताए या डोमिनो पहले ये बताए कि तुमने हलाल मीट का प्रयोग किया है या झटका का किया है, तो हिंदू गलत कहां से है? यदि आप मुसलमान होकर के, कोई हो सकता है कि मुसलमान जो है वो हलाल कर करके कुरान की आयतें पढ़ करके और वो सामान शरबत बेच रहा हो, हिंदू क्यों उसको पिए? इसकी क्या गारंटी है? बाद में आप ढाबे में जो कहा जाता है वो वाकई सही बात है, वो थूकने की बात नहीं होगी, लेकिन आपको अपनी पहचान बताने में क्यों दिक्कत है? असीम ये वकार तो वैसे साहब, ही हुआ जो ने दिलीप कुमार संगीत अपना रागी समा- ने और जो एक चीज और सवाल जो पूछा सर, पहले एक मैं और हलाल चीज जी मैं बोल हलाल देना मैं चाहता हूं, हलाल रुचिका जी। और हलाल और हराम, ये जो इस डिबेट को शुरू किया है, मैं उस पर थोड़ा टिप्पणी चाहती हूँ। वकार साहब बताइए, आप करें, आप चाहें तो मजहब और पाबंदी, और वो करें तो सेक्युलरिज्म पर खतरा, मुसलमानों को कोने में धकेलना, क्यों ऐसा? देखिए, इन्हीं ने कहा कॉस्मेटिक, लिपस्टिक में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है। वो कौन से जानवर की चर्बी है ये मालूम होना चाहिए। बिना मैं तो कहता जानवरों हूं की कि चर्बी हिंदू औरतों को का भी ये भी बात होता की है जानकारी लिपस्टिक। होना चाहिए कि हर उस वुमेन को ये बात मालूम होना चाहिए कि उसमें जो उसकी लिपस्टिक है उसमें कौन सी चर्बी मिली है। मैं इसमें बुराई नहीं समझता। क्या बुराई है अगर किसी हराम जानवर की हम लोग के हिसाब से उसमें चर्बी मिली है तो उसका तो यूज इसमें नहीं क्या होगा। बुराई है कि मैं जिस हाथ अगर से गोश्त खा अल्कोहल- रही हूँ, अल्कोहल उस का- हाथ से रागी साहब को ना परोसू खाना, क्योंकि रागी साहब का इस वक्त कावड़ चल रहा है। इसमें क्या बुराई है बताइए? मैं गोश्त खाती हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, ये लोग सात्विकता का मैडम, इस वक्त पूरा पालन करते अरे हैं। बात- असीम वकार साहब, तो इसमें क्या बुराई है कि अरे ये बात उन तो दिनों मेरे यहाँ पर अरे- जो है, क्योंकि इनको पता नहीं है कि मैंने हाथ धोए हैं कि नहीं धोए हैं, मैंने गोश्त खाने के बाद परहेज बरता है कि नहीं बरता है, तो क्या बुराई है अगर ये अपने नियम का पालन कर रहे हैं और मजहब का पालन कर रहे हैं? तो अरे भाई, आप अपनी मिसाल मत दीजिए, आपकी मिसाल से कोई फर्क नहीं पड़ना है। अरे आपकी मिसाल से बात फर्क को नहीं पड़ना है। समझिए। लिपस्टिक में भारत चर्बी है कि में- नहीं, आदमी खाना खा रहा है, उसमें सामने वाले ने क्या कुछ मिलाया है कि नहीं मिलाया है, वो सात्विक है कि नहीं है, वो ना ख्याल रखें। असीम वकार साहब अपनी लिपस्टिक का बड़ा सुनिए तो। ख्याल रख लें। अरे सुनिए तो मैडम, सुनी तो रही हूं ना सर। क्या बोली? मैं कह रहा हूं कि 74% भारत में गोश्त खाते हैं लोग और मुसलमान 14%, और भारत में गोश्त खाने वाले 74%। तो खाली हाथ धोया नहीं धोया, खाली 14% से पूछिएगा। अरे तो ये तो आप 50% सोच हाथ रहे धोएगा हैं नहीं ना धोएगा कि ये वो पता हमारी नहीं। तरफ ऐसा देख रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सब अपनी दुकानों भाई पर लगाएं आप- नेम प्लेट। अरे भाई, अच्छा वकार साहब रुकिए, आपको बख्श साहब अरे भाई, कुछ कहना मिसाल चाह रहे देने हैं। से मैं पहले छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, मिसाल ब्रेक ले देने से रही पहले हूँ। सोचा कीजिए बात किससे कर अरे रही हैं आप। वही मैं कह रही हूँ, लिपस्टिक में चर्बी लगी है असीम ये तो साहब, कह देंगे, आप एक बात कह के लेकिन फंस गए, खाने मैं में जवाब देता हूँ सात्विकता आपको बहुत बढ़ती गई है, फायदे का। उसका मजहब से कोई वास्ता नहीं है। ये हदीस दोहरा से रवैया जवाब क्यों दूंगा प्रभु? आपको। भारतीय जनता पार्टी ने नियम बनाया नहीं है, हम नियमों का पालन करा रहे हैं और नियमों का पालन कराया जाना आवश्यक है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बड़े माँ बाप बहुत विचार करके, सोच करके, बड़े उत्साह के साथ अपनी संतानों का नामकरण करते हैं और कई बार नामकरण के उत्सव भी मनाए जाते हैं, लेकिन आखिरकार क्या कारण है कि अपना नाम छुपाना चाहते हैं, अपना नाम बदल करके दूसरा नाम लोगों के सामने रखना चाहते हैं? इसके पीछे की मंशा क्या है? फिरोज साहब, अजीज साहब, और नाम लिखा हुआ है सनातनी शिव ढाबा। अजीज खान साहब, बस ये दूध का दूध पानी का पानी कहने को कह रहे हैं कि नेम कि राजस्थान और साथ साथ उत्तराखंड और तमाम जगहों पर अभी और इस तरीके के उन्माद पैदा करने का प्रयास किया जाएगा। उन्माद पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है या फिर कानून का सख्ती से पालन करवाने का ये कदम है, इसी पर बहस हो रही है। आप जानते हैं आज सुबह से यही स्क्रीन पर छाया हुआ है। अभी कुछ देर पहले असीम वकार साहब ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट, खासकर लिपस्टिक का एग्जाम्पल लेकर उन्होंने कहा कि भाई उसमें एक विशेष जानवर की चर्बी होती है जो इस्लाम में हराम है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं और इसीलिए हलाल सर्टिफिकेट की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अब यही बात हिंदुओं पर क्यों ना लागू हो कि अगर वो सात्विकता से खाना चाहते हैं और अगर वो नॉन वेजिटेरियन या नॉन वेज से दूर रहना चाहते हैं, लहसुन प्याज से दूर रहना चाहते हैं, तो उनको भी नेम प्लेट, वो तो सर्टिफिकेट भी नहीं मांग रहे हैं फिरोज बख्श साहब। ऐसा है रूबिका साहिबा
हमारे दोस्त हैं असीम वकार साहब, बहुत सही एग्जाम्पल दिया। एक एग्जाम्पल मैं भी देना चाहूँगा और तवज्जो दें रागी साहब भी, राकेश त्रिपाठी जी भी। मैं कॉन्फ्रेंस में था रोम के अंदर, मेरे बराबर खाना वाना चल रहा था, मेरे बराबर ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इजिप्ट बैठे थे। खाना ख़त्म हो गया तो मीठी चीज़ दी गई, आइसक्रीम थी। उन्होंने आइसक्रीम को देखा, छोटा सा पैकेट था आइसक्रीम का, देख के उन्होंने कुछ पढ़ा उस पर, उसके बाद रख दिया। मुझे तजस्सुस हुआ, मैंने कहा भाई आपने ये आइसक्रीम खाई क्यों नहीं, वाई हैवंट यू ईटन दिस आइसक्रीम। वो कहने लगे आई रेड द कॉन्टेंट्स अबाउट इट एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑयल ऑफ लार्ड ऑयल, जो कि खंजीर जानवर के तेल से बनाई जाती है। उन्होंने बिल्कुल सही किया, उनका मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता कि खंजीर को खाया जाए, उसमें तेल में तली हुई कोई चीज़ खाई जाए। यही चीज़ इन पे भी अप्लाई होती है। जो कांवड़ लेके जा रहे हैं हमारे भाई बच्चे, जवाद साहब समझ जाएंगे, अजीज साहब समझ जाएंगे, लेकिन बस एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, बस एक सवाल छोटा सा मैं त्रिपाठी जी से, हाँ ठीक है, एक सवाल त्रिपाठी जी, मैं योगी जी को बहुत पसंद करता हूँ, बराबर से सबको लेके चलते हैं। सवाल मेरा ये है जी, सवाल, हाँ त्रिपाठी जी, सवाल मेरा आपसे ये है, सबसे बड़ा बूचड़ खाना जो चलता है लखनऊ में, वो योगी जी के दफ्तर से दूर नहीं है। हजारों गायें कटती हैं, गाय का वध होता है। मैं गाय के दूध पे पला हूँ, ठीक है, मेरी माँ को दूध कम उतरता था, गाय मेरी सरोगेट माँ थी, मैं उसके दूध से बड़ा हुआ। ये बूचड़खाना कब बंद होगा? गाय का वध हिंदुस्तान में अल कब्बीर हो या अल शब्बीर हो, इनको बंद होना चाहिए। जवाब दीजिए। मैंने अंजनी कुमार को भी लिखा था, वहाँ डीएसपी थे पुलिस के, कोई जवाब नहीं आया। नहीं, बिल्कुल उस जानकारी को वेरीफाई करा लेंगे। अगर कहीं निश्चित तौर पर गाय कट रही होगी तो निश्चित तौर पर बंद होगी। उत्तर प्रदेश में गाय को कहीं पर काटा जाए, उसको उसका मांस बेचा जाए, इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती है। निश्चित तौर पर इसको बंद करेंगे, आपकी जानकारी को वेरीफाई करेंगे। लेकिन मैंने पूरी डिबेट में रूबिका जी, चाहे जितने तर्क रखे हो, अजीज साहब ने, जवाद साहब ने, आसिम वकार साहब ने, एक तर्क भी इस पक्ष में नहीं रख पाए कि नाम क्यों छुपाना चाहते हैं। नाम को सार्वजनिक करने पर आपत्ति उनकी क्या है, एक तर्क इस बारे में नहीं दे पाए। भाई इस बात का समर्थन करना चाहिए ना, किस पारदर्शिता के साथ नाम सामने रख दीजिए। नाम क्यों छुपाना चाहते हैं, इसके पक्ष में तर्क नहीं। राकेश त्रिपाठी, असीम वकार साहब स्क्रीन पर तर्क दीजिए, नाम क्यों छुपाना चाहते हैं आप? वकार साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस ढाबे पे खाना पक रहा है, पुलिस को चाहिए कि उस ढाबे के मालिक से कहे कि लिस्ट बना के लगाओ, प्याज फला दुकानदार से आई, लहसुन फला दुकानदार से आया, मिर्च फला दुकानदार से आई, धनिया फला दुकानदार से आया, चावल फला दुकानदार से लिया, दाल फला दुकानदार से लिया, और किसके खेत में पैदा हुआ, पूरी लिस्ट बना के लगाओ। खाली एक ठेले पर एक नाम से खाली हो जाए तो कुतर्क लेकर आ गए। अगर आप इतने ही बड़े, अगर आप नहीं तो लगाइए, क्यों नहीं लगा रहे हैं आप में हिम्मत है? मैंने यहाँ बैठ के कुतर्क कर रहे हैं। मैंने कहा ना, तर्क देने के नाम पर कुतर्क देने को बता रहे हैं। नहीं, आप नाम क्यों छुपाना चाहते हैं, ये बता दीजिए। आप बता रहे हैं वकार साहब, ये नाम क्यों छुपाना चाहते हैं? अरे मैं तो नाम भी बताना पड़ेगा, नाम भी बताना पड़ेगा, कानून कहता है। अरे मैं तो कह रहा हूं, लिखो अगर हिम्मत है तो। प्याज किससे खरीदी, लहसुन किससे खरीदा, धनिया किससे खरीदी, मिर्चा किससे खरीदा, सेब किस बाग से आया है, अमरूद किस बाग से आया है, सेब मलियाबाद में कौन से बाग से आया है, हिम्मत है लिखो। अरे वकार साहब, मैं तो प्याज, धनिया, लहसुन, मिर्ची, टमाटर सब लिख दे, पर ये ना लिखे कि असीम वकार का ढाबा। ये ना लिखे। अरे मैं कह रहा हूं कि रामलाल का ढाबा, लेकिन रामलाल के ढाबे पे सारा सामान मुसलमानों से लिया। तो कहेगा भी परहेज तो रह गया मैडम। अच्छी बात है ना सर, वकार साहब, अच्छी बात है ना, नाम ही तो लिखना है। नाम लिखने में परहेज क्यों? आप लोग कोई भी एक ऐसा तर्क क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या मांग रहे हैं कि आपको नेम प्लेट और कैसे दें? अजीज भाई, और कैसे तर्क दें? आपको क्या, आपको शर्म आती है? सुनिए, आपको शर्म आती है कि मेरा नाम अजीज खान है? मैडम एक लाइन और सुन लीजिए। या असीम वकार साहब, मेरा नाम असीम वकार है, मैं तो फख्र से कहती हूँ मेरा नाम रूबिका लियाकत है, और मैं खोलूंगी शिव ढाबा। एक लाइन खोलूंगी शिव ढाबा और लिखूंगी रूबिका लियाकत। एक लाइन। देखिए रूबिका जी, असीम भाई ने सारी चीजें, मानो से सौदा ना लो। देखिए डिबेट में डिबेट ही नहीं है, जो कानून है फॉलो करना पड़ेगा। सुनिए ना अजीज साहब, देखिए रूबिका जी, असीम वकार साहब ने सारी बातें स्पष्ट कर दी। वो तो सिर्फ नाम की बात कर रहे थे राकेश जी, वो तो कह रहे कहां से सामान है वो भी लिख दो। अब क्या रह गया? क्यों नहीं लिख दे रहे? आप फरमान जारी करिए ना कि साहब सामान कहां से आया।
किसके खेत में पैदा हुआ, अब क्या बुराई है? आप वो भी जियो जारी करिए ना, वो भी जारी करिए आप शासनादेश, क्यों नहीं कर रहे? ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि मकसद ये करना नहीं है आपका, मकसद ये करना नहीं है, बल्कि मकसद करना है आपस में वैमनस्यता पैदा करना, अच्छा, कि ताकि लोगों में आपस में तनाव पैदा हो और लोगों को एहसास हो कि आप भाई देखिए, बहुत बख्श बड़े साहब कुछ हिंदू सवाल हैं। पूछ सर, अरे सुनिए दिन भर पीडीए का राग अरे लाते सुनिए हैं और ना, कह रहे अरे वैमनस्यता पीडीए हम फैला रहे हैं, जाति दंगे भी आपके लिखो ना, कार्यकाल में धर्म होंगे, भी लिखो ना। वैमनस्यता हम फैला रहे सिर्फ हैं, नाम मत कर्फ्यू लिखिए। आपके कार्यकाल में लगेगा, वैमनस्यता हम सुनिए फैला ना, रहे हैं। अरे इसी बहाने राकेश भाई, इसी बहाने आप नाम और जाति भी लिखो, जातीय जनगणना भी हो जाए इसी तो ये बताइए जाति क्या क्यों वो नहीं गलत लिखते? है? जाति हम क्यों अगर लिखते? हलाल हराम ताकि देखते ये हैं, पता चले ये बताइए, कि हलाल झटका देखते हैं, बिल्कुल ठीक है कुरान के हिसाब से, वो अपने सनातन धर्म के हिसाब से अगर ये देखें कि ये प्योर है, इम्प्योर मैं है, ये सही समझ ही है, नहीं पा बताइए। रही हूँ। वो भी तो सही है ना, छुपा ही आप भी नहीं सही रहे। है। अरे कुछ सैयद छुपाने के जवाद, लिए आप है नहीं। मैंने बारी अरे बारी सुनिए। से पूछ लिया, आपने भी एक वही मुझे बात बोलने करी। दे। सैयद मुझे बोलने जवाद, दे। नाम बताने में परहेज क्या है? देखिए रूबिका जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह की वजह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो भारत को इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बूस्ट करता है, उसकी जो है भेंट चढ़ रहा है। कैसे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंद करिए, मैं ये सब बंद समझ होना चाहिए। सुनिए सुनिए, सैयद दूसरी जवाद, चीज इतने मैं बता रहा इतने हूं। बेहतरीन दलील आप भारतीय जनता रखते हैं, पार्टी के आप किसी सवाल को इधर उधर नहीं फेंकते हैं। मैं आपके साथ बरसों से डिबेट कर रही हूँ सैयद जवाद, दैट्स योर क्वालिटी, ठीक है? अब मैं आपसे एक ही सवाल वही पूछ रही बता रहा हूँ हूं आपको कि नाम जाहिर करने में दिक्कत क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन परेशानी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति को आगे बढ़ावा दे रही है, वो देश के Where लिए is और इकोनॉमी के लिए बहुत इसमें ज्यादा कहाँ नुकसानदेह राजनीति है? संगीत रागी, अच्छा मैं सिर्फ ये पूछ मेरे रहा हूं, मेरे बाकी संगीत रागी से मेरे राकेश बाकी तीन त्रिपाठी से साथियों को दिख गया, शुभेंदु- आप लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं? इसमें वैमनस्यता है, इसमें जातिवाद है, इसमें हिंदू मुसलमान है, बताइए जल्दी से। रूबिका जी, शाहरुख खान की फिल्म आती है तो शाहरुख खान कुछ और नाम लिख देते हैं, और शाहरुख खान की फिल्म आती है तो हिंदू लोग देखने नहीं जाता है। करीम के ढाबे पे लोग हिंदू खाना खाने नहीं जाते हैं, और हिंदू तो जाकर के पूछता नहीं है कि तुम जो मीट बेचते हो, झटका बेचते हो या हलाल बेचते हो। और तीसरा, जो मुसलमानों के लिए हलाल है, हो सकता है वो हिंदू उसे हराम मानता हो, ओके सर। तो हिंदू क्यों खाए वहां पर भाई? तीसरी पॉइंट बात, बस यही है सर। मुसलमान रागी जी, पॉइंट बस यही है कि जो आपके लिए सही है, सामने वाले के लिए वो नहीं सही है, लेकिन आप चाहते हैं मेरा ही सुना जाए और बाकी का नहीं। यही तो खेल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए News 18।